Assalamualaikum dear students. Let's start class 8th geography topic distribution of minerals. Dear students, जैसा कि हमने कल पढ़ा कि मिनरल्स क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, आज हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट रॉक्स. मिनरल्स जो है डिफरेंट रॉक्स में होता है. सम आर फाउंड इन इग्निस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. कुछ मिनरल्स इग्निस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इग्निस रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए रॉक. जैसे कि ये एक रॉक है, दिस इज ए रॉक, ये एक रॉक है. सेंटर में जो इरप्शन होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, जो ये रॉक फट जाती है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, इस साइड में जम जाता है, इस साइड में जम जाता है. इसी को हम इग्निस रॉक्स कहते हैं, इसको हम इग्निस रॉक्स कहते हैं. जैसे कि ये रॉक है, सेंटर में वॉल्केनिक इरप्शन होता है और लावा मैग्मा निकलता है, साइड में जो मैग्मा जम जाता है, साइड में जो मैग्मा जम जाता है, इसको हम इग्निस रॉक्स कहते हैं. और जब इग्निस रॉक्स पे हीट और प्रेशर पड़ता है, इग्निस रॉक्स पे हीट और प्रेशर पड़ता है, इट्स शेप चेंजेस, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है. जब इग्निस रॉक्स पे हीट और प्रेशर पड़ जाता है तो इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है. और डियर स्टूडेंट्स, अब रॉक का कुछ पार्ट गिर जाता है. अब रॉक का कुछ थोड़ा छोटे छोटे पार्ट से गिर जाते हैं, छोटे छोटे जो रॉक्स है यहाँ से गिर जाते हैं. और विंड और वाटर की जगह से दूसरी जगह जम जाते हैं, विंड और वाटर की वजह से दूसरी जगह जम जाते हैं. अब जो रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट जो है ये डिसइंटीग्रेट होकर गिर जाते हैं और विंड और वाटर की वजह से एक जगह जाकर जम जाते हैं. तो इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. ओके. अब जो मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निस रॉक्स. मेटेलिक मिनरल्स जो है ये इग्निस रॉक्स में पाए जाते हैं. मेटेलिक मिनरल्स इग्निस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं. मेटेलिक मिनरल जो है ये इग्निस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं. एग्जांपल क्या है, आयरन ओर है, आयरन ओर इन नॉर्थ सूडान. आयरन ओर कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ सूडान में. कॉपर एंड निकल इन अंटारियो. कॉपर और निकल जो ये अंटारियो में, जो कनाडा में एक रीजन है. आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका में पाया जाता है. नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है जो हमने कल पढ़ा है, आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. इस सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स. एग्जाम्पल लाइमस्टोन इन कॉकासस, ए रीजन इन फ्रांस, ये फ्रांस में एक रीजन है. मैग्नीश डिपॉजिट इन जॉर्जिया एंड यूक्रेन, जॉर्जिया और यूक्रेन में पाए जाते हैं. मिनरल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्राटा. ये भी सेडिमेंट्री स्ट्राटा में पाए जाते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, 7 कंटिनेंट्स में है. अब हमें 7 कंटिनेंट्स पढ़ने हैं कि हर एक कंटिनेंट में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है. फर्स्ट कंटिनेंट है एशिया कंटिनेंट. अब हम पढ़ेंगे एशिया में क्या क्या कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट. चाइना और इंडिया में जो है लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट, यहाँ पे आयरन निकलता है. द एशिया कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड टिन. जो पूरे दुनिया में वर्ल्ड में जो टिन निकलता है, वर्ल्ड का आधे से ज्यादा टिन एशिया में प्रोड्यूस होता है. वर्ल्ड का जो टिन प्रोड्यूस होता है
वर्ल्ड का जो आधे से ज़्यादा टिन एशिया में निकलता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, यहाँ पे ज़्यादा टिन निकलता है। एशिया हैज़ ऑल्सो डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया में क्या क्या और निकलता है? बॉक्साइट निकलता है, निकल निकलता है, जिंक एंड कॉपर निकलता है। अब दूसरा कॉन्टिनेंट हमें पढ़ना है, यूरोप में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में यूरोप में सबसे ज्यादा आयरन निकलता है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। कौन कौन सी कंट्री यूरोप में आती है? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। यहाँ पे आयरन ओर निकलता है। अब तीसरा कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका और लोकेटेड इन 3 जोन्स। जो नॉर्थ अमेरिका मिनरल्स में निकलते हैं वो 3 जोन्स में निकलते हैं। द कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लीक्स, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, नॉर्थ में कैनेडियन रीजन में वहाँ पे क्या निकलता है? आयरन और गोल्ड, निकल एंड कॉपर। दूसरा जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं, द अपैलेचियन रीजन, एग्जांपल यहाँ पे कोल पाया जाता है। तीसरा माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट, यहाँ पे कॉपर, लीड, जिंक एंड सिल्वर निकलता है। डियर स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे कोई मिनरल नहीं निकलता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल नहीं होता है। अब फोर्थ कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाईएस्ट ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ब्राजील जो है हाई ग्रेड आयरन ओर निकलता है ब्राजील में। चाइल एंड पेरू और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चाइल और पेरू में कॉपर निकलता है। ब्राजील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। यहाँ पे टिन निकलता है। साउथ अमेरिका में गोल्ड, साउथ अमेरिका में और कौन कौन से मिनरल्स और निकलते हैं? गोल्ड निकलता है, सिल्वर, जिंक, डायमंड एंड बॉक्साइट। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। और मिनरल ऑयल भी निकलता है साउथ अफ्रीका, कहाँ पे? वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में। अब डियर स्टूडेंट्स, अफ्रीका कंटिनेंट है। आउट ऑफ 7 कंटिनेंट्स अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो ये 7 कंटिनेंट्स है सबसे ज्यादा मिनरल्स अफ्रीका में निकलते हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यहाँ पे डायमंड निकलता है, गोल्ड और प्लेटिनम निकलता है। कॉपर, आयरन, यूरेनियम, बॉक्साइट भी निकलता है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑयल भी यहाँ पे निकलता है अफ्रीका में। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में निकलता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। गोल्ड भी निकलता है ऑस्ट्रेलिया में, डायमंड, आयरन और टिन एंड कॉपर, निकल। कॉपर, जिंक, लीड एंड मैग्नीज। कॉपर भी यहाँ पे पाया जाता है, जिंक, लीड और मैग्नीज भी। यहाँ पे दो ऑस्ट्रेलिया में 2 जगह है, इसका नाम है कालगूली एंड कालगाड़ी। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, इन 2 जगहों पे सबसे ज्यादा गोल्ड निकलता है। अब अंटार्कटिका है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स निकलते हैं। अंटार्कटिका जो है साइंटिस्ट्स रहते हैं, यहाँ पे रिसर्चर्स रहते हैं। यहाँ पे ये कहा जाता है कि फ्यूचर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जा सकते हैं अंटार्कटिका में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम।